जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर किडनैपिंग के खतरे से जुड़ी हुई है। किडनैपिंग का मतलब होता है किसी को जबरन अगवा करना और बदले में रैंसम यानी कि फिरौती मांगना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबर किडनैपिंग में अपराधी फिजिकली शामिल नहीं होते, बल्कि ऑनलाइन बातचीत के जरिए किसी को बाध्य करते हैं कि वो खुद को अगवा दिखाए। उसकी भेजी हुई तस्वीरों को दिखाकर माता पिता से फिरौती मांगी जाती है। साइबर क्राइम की अभी चर्चा इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका में एक चीनी छात्र इसका शिकार हुआ। हालांकि छात्र को पुलिस ने एक जंगल से बरामद कर लिया, लेकिन इस तरह के अपराध को लेकर आपका सतर्क होना जरूरी है। इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा है क्योंकि ये तस्वीर एक नए खतरे की दस्तक है। अमेरिका के यूटा में पुलिस एक 17 साल के चीनी छात्र की तलाश कर रही थी। पुलिस भी हैरान रह गई जब दूर जंगल में वो लड़का एक टेंट में मिला। लड़के को किडनैप किया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जहां लड़का मिला वहां कोई किडनैपर नहीं था। स्कूल में पढ़ने वाला काई झुआंग बिल्कुल अकेला था और उसने खुद को बंधक बना रखा था। पुलिस की कोशिश से ये छात्र सही सलामत मिल गया, लेकिन जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद साइबर किडनैपिंग और इसके खतरे पर चर्चा गर्म है। नई तकनीक के इस दौर में ऐसी वारदात कहीं भी किसी के साथ हो सकती है, इसलिए साइबर किडनैपिंग को समझना और इससे सावधान रहना जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका में साइबर किडनैपिंग को कैसे अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अपराधी करीब 1 महीने से जुआंग के संपर्क में थे और उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने बात नहीं मानी तो चीन में उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अपराधियों ने छात्र से जंगल में जाकर खुद को अलग थलग करने को कहा और वहां की तस्वीरें माता पिता को भेजने के लिए कहा। इस तरह चीन में उसके परिवार को भरोसा हो गया कि जुआंग का अपहरण हो गया है। इसके बाद उनसे फिरौती के तौर पर 66 लाख रुपए वसूल किए गए। हालांकि 28 दिसंबर को माता पिता ने जुआंग के लापता होने की सूचना यूटा में उसके हाई स्कूल को दी। उसके अपहरण की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में उसे खोज निकाला, जहां वो एक तंबू में पड़ा हुआ था। पुलिस समय से पहुंची थी, नहीं तो ठंड की वजह से जुआंग की जान खतरे में भी पड़ सकती थी। जुआंग सही सलामत है, लेकिन साइबर किडनैपिंग की ऐसी वारदात सामने आने के बाद नई चिंता खड़ी हो गई है। इसलिए आपके लिए साइबर किडनैपिंग को अच्छी तरह समझना जरूरी है। साइबर किडनैपिंग भी साइबर अपराध का ही रूप है, जिसके तहत साइबर अपराधी किसी के कंप्यूटर, सिस्टम या डेटा तक अपनी पहुंच बनाते हैं और संवेदनशील जानकारी चुराते हैं। इसके बाद उन्हें लीक करने की धमकी देकर अपनी बात मानने के लिए मजबूर करते हैं। जानकार मानते हैं कि साइबर अपराधी इमोशनल तरीका अपनाकर भी किसी को डरा सकते हैं या अपने वश में कर सकते हैं। इसके बाद सीधे पैसों की मांग की जा सकती है या उसे खुद को अगवा करने के लिए कहा जा सकता है और घर वालों से फिरौती मांगी जा सकती है। इस तरह साइबर किडनैपिंग के तहत अपराधी किसी को खुद ही छिपने के लिए तैयार करते हैं। अपने बंधक होने के सबूत के तौर पर तस्वीरें भी वो खुद ही भेजते हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके घर वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। बंधक वाली तस्वीरें दिखाकर परिवार वालों को भी धमकी दी जाती है और फिरौती मांगी जाती है। यानी वास्तविक तौर पर अपहरण नहीं होता, अपराधी भी कहीं नजर नहीं आते, सिर्फ झांसे और धमकी देकर अपराध को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान वीडियो कॉल के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। जानकार मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के दौर में इस तरह के अपराध तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल आसानी से किसी की फर्जी आवाज बना सकते हैं, उसके अपहरण का झांसा देकर परिवार से फिरौती वसूल सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, लेकिन साइबर किडनैपिंग के कई मामले दुनिया के कई देशों में सामने आ चुके हैं। सवाल ये है कि साइबर किडनैपिंग से बचा कैसे जाए। जानकारों की राय है कि अनजान नंबरों से आने वाले कॉल को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपने या परिवार के बारे में कुछ भी शेयर करते वक्त सावधान रहें। खासकर अपनी लोकेशन, घर की तस्वीरें, पड़ोसी या बच्चों के स्कूल से जुड़ी सूचनाएं शेयर न करें। खुद भी सतर्क रहें और साइबर किडनैपिंग को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
साइबर क्राइम को कैसे अंजाम दिया जाता है और इससे बचने का क्या तरीका है, विस्तार से समझा रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे। साइबर किडनैपिंग के कई सारे मामले इंडिया में भी आ गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक क्रिमिनल जो कि साइबर स्पेस में है, वो आपसे फिजिकली मिला भी नहीं है, वो आपको इस हद तक कन्विंस कर देता है कि आप वो सारे कदम उठाने लगते हैं जो वो चाहता है, जबकि सारे कदम आपके खिलाफ हैं, आप ही के विरुद्ध हैं। आप डर चुके होते हैं, आपका माइंड पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में होता है और वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि हम सभी डेटा का प्रोडक्ट है। हम उस डेटा पर ट्रस्ट करते हैं जो डेटा हमें दुनिया भर के सोर्सेज से मिलता है। क्रिमिनल इसका फायदा उठाता है और वो इस तरीके से आपको कुछ झूठ और सच के जाल में फंसाता है कि आप पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इससे बचने का यही एक तरीका है कि जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करें। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि साइबर स्पेस में कई बार आप ही की आवाज़ में भी कॉल आएंगे, आप ही के नंबर से भी कॉल आ जाएंगे, तब भी यदि आप सेल्फ कॉन्शियस हैं तो ट्रैप होने से बच सकते हैं। क्योंकि यदि आप सिर्फ उस चीज़ पर भरोसा करते चले गए जो आपको दिखाया जा रहा है या जो आपको महसूस कराया जा रहा है, वो आप को बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेंगे कि कोई मुसीबत में है और फिर आपको ये कदम उठाना है या आपके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन होने वाला है, इसलिए आप अभी घर से मत निकलिए और अभी जो आपको कहा जा रहा है वही फॉलो कीजिए और आप उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि बच्चे उस हद तक रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड का विभेद नहीं कर पाते और वो गेम्स में भी कई बार ट्रैप हो जाते हैं। गेम्स के दौरान कई सारे क्रिमिनल्स जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, चैट करते हैं और उनका भरोसा जीतकर उनको खुद की किडनैपिंग के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सारा बहुत तेज़ी से हो रहा है। बच्चों को इसके बारे में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीरो ट्रस्ट मॉडल जैसा मैंने आपसे कहा है, फॉलो करना होगा कि कोई भी व्यक्ति साइबर स्पेस से भी आपसे कनेक्ट कर रहा है और किसी भी चीज़ पर भरोसा बताने के लिए या जताने के लिए फोर्स कर रहा है तो आपको थोड़ा सा डिटैच होना है, समझना है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है।